एवन हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल खरक पुनिया की ओर से राम राम। फिलहाल की बात करूँ तो फिलहाल मैं उकलाना बीजेपी दफ्तर में फिलहाल मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी। सबसे पहले तो राम राम राहुल भाई, आपका स्वागत। मैं चंद्र प्रकाश बोस्ती, मुझे भारतीय जनता पार्टी में बाल्यकाल से कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे 98 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मुझे वर्तमान में प्रदेश का उपाध्यक्ष और भिवानी जिला का प्रभारी, नावनुद विधानसभा में नावनुद मंडल का पालक की मेरे पास जिम्मेवारी है। और मैं आपका हरियाणा वन के माध्यम से आज सभी साथियों के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। सौभाग्य है मेरा कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया। अच्छा सर, पहले तो एक यहीं से शुरुआत कर लेते, कैसा चल रहा है फिलहाल प्रचार? बहुत बढ़िया, ऑल हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा प्रचार चला हुआ है। मैं सिरसा लोकसभा और हिसार लोकसभा दोनों लोकसभा में काम कर रहा हूँ। मैं अभी फतेहाबाद से सीधा आया था और कल मेरे सौभाग्य से कल मेरे घर में ही परिवार में अपने प्रोग्राम था। मेरे घर पे बुन्ना गणेश कॉलोनी में, वहाँ पे अशोक तंवर जी और चौधरी दुलाराम जी आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और अब मैं उकलाना विधानसभा के अपने दफ्तर में आया हूँ और अब मैं दौलतपुर और उकलाना के अंदर 5-4 जगह चाहे मेरी तय है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। और चौधरी रणजीत जी का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार लगा हुआ है, बड़े अच्छे से सभी ने। ग्रामीणों की बात करा तो ग्रामीण में ज़्यादातर बीजेपी जेजेपी के विरोध हो रहा है, क्या कहना सर? देखिए, अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर फायदा हुआ तो ग्रामीण लोगों को हुआ है, ये सच्चाई है। कैसे हुआ सर? अगर आप कोई सा गांव में जाए, हर गांव के अंदर 10, 20, 15, 5, लास्ट 5 हर गांव के अंदर गरीब बच्चों को नौकरी मिली है। और उन बच्चों को नौकरी मिली है जिनके घर के में माता पिता मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। कोई लोग वो लोग किसी के बच्चे गरीबों के सब इंस्पेक्टर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, लेक्चरर बने हैं। मेरे बोस्ती गांव में 140 बच्चे 9 साल में नौकरी पे लगे हैं। आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई भी भर्ती खाली नहीं जाती। और उन गरीब बच्चों के नौकरी पे लगे हैं जिनके माता पिता खेतों में जाकर दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो फिर भी विरोध हो रहा है? फिर भी विरोध कोई गरीब आदमी नहीं कर रहा। वाल्मीकि, चमार, धानक, सैंसी, गडरिया, कुंचिया, ढया, सिकलीगर, हेड़ी, सांटिया, भेड़कुट, भाट, बाजीगर, ओड, नायक, जो गरीब लोग अंत्योदय है, हमारे बीजेपी पार्टी का एक ही नारा अंत्योदय है। जो गरीब लोग पिछली लाइन में खड़े हुए थे, आज उन लोगों को अन्न, तेल, अनाज, कोरोना के टाइम में मोदी जी ने 3 साल से जो अनाज दिया, तेल पानी दिया, उनको राशन दिया, गरीबों की जो मदद की, वो कैसे भूल सकते हैं? गरीबों को नौकरियां दी, कैसे भूल सकते हैं? 5 साल में आयुष्मान कार्ड, जो कि घर के अंदर किसी के परिवार में बीमारी आ गई, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके तो 70,000 80,000 रुपये का खर्च आएगा, वो बेचारे घर में ही अपने मरीज आदमी को लेकर बैठे रहते थे, दर ठोकरे खाते थे, उनको कहीं पैसे रेंज नहीं होते थे। और वो बेचारा बीमारी से पीड़ित गरीब का बच्चा या गरीब का बुजुर्ग या माता बहन वो बीमारी से मर जाती थी। ये गरीबों के घर में जाके देखिए, पूछिए आप लोग, आज उनके घर में घर बैठे 5 लाख की गारंटी मोदी जी ने दी है और वो अपने घर मेडिकलों में जाके अपना इलाज करवा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हुड्डा सरकार के अंदर अच्छे कार्य हुए हैं, 100 गज के प्लाट मिले हैं। बिल्कुल 100 गज के प्लाट नहीं, हुड्डा सरकार ने गरीबों को उजाड़ने का काम किया है। मिर्जपुर कांड में देखिए कितने घर उजाड़ दिए, 258 मकान माननीय मनोहर लाल जी ने देने का काम किया डंडूर के अंदर, कृष्ण बेदी जी के प्रयास से और चंद्र प्रकाश बोस्ती के प्रयास से। मैं सभी मिर्जपुर वाले लोगों को बस में फ्री बस में किराया से एक का किराया नहीं लगने दिया और वहाँ पे मनोहर लाल जी के लेके गए। माननीय मनोहर लाल जी ने अपनी दयालुता दिखाते हुए उन लोगों को चाय पानी पिलाई, मिठाई खिलाई, उन लोगों को खाना खिलाया और उन लोगों को डंडूर में 258 मकान दिए। मेरे भाई, इन लोगों ने तो, कांग्रेस वालों ने तो गुवाना कांड हो, अपना सच्चा खेड़ा कांड हो, मिर्जपुर कांड हो, कितने कांड गिनाऊं। अरे गरीबों के साथ तो इन लोगों ने कांड किया, उनको उजाड़ने का काम किया है। मिर्जपुर के अंदर चौकीदार बुजुर्ग आदमी और उसकी पोती जो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, उनको जिंदा जलाया गया। कि क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? इन लोगों ने तो जिंदा जलाने का काम किया है। और
और दूसरी बात, अगर इनके घोटाले दिखाए जाए, उन घोटालों का ए से लेकर जेड तक हमारे नेता सुनाते हैं, ए से लेकर जेड तक इन लोगों ने घोटाले किए हैं। काहे की कांग्रेस की बात कर रहे हैं? घोटाले की बात आ गई है। जयप्रकाश जेपी जी की छवि की बात करें, चौधरी रणजीत सिंह की छवि की बात करें, क्या कुछ छवि? जयप्रकाश की छवि की बात करोगे आप? जयप्रकाश तो मैंने आदमपुर में बोला था, ये तो बहरूपिया है। कभी किलायत से चुनाव लड़ता है, कभी आदमपुर से चुनाव लड़ता है, कभी हिसार से चुनाव लड़ता है, और फिर जहाँ भी जाता है मैं आदमपुर का हूँ, किलायत में जाएगा तो मैं किलायत का हूँ, अब हिसार में आगे कह रहा मैं हिसार का हूँ। अरे ये तो झूठा आदमी है, एक नंबर का मेरे भाई। ये आदमी तो कार्यकर्ता कहते हैं कि टेलीफोन की लीड निकाल के डीसी को गालियाँ देता था और थापी मारता था कार्यकर्ताओं, करे जा जा तेरा काम बन गया। थापी मारा आदमी है यार, क्या बात करो तुम। कह रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी के कुछ इस तरीके के आरोप है कि किस कहाँ कुछ कबूल के गया, वो अभी तक नहीं दिए गए। देखिए मेरी बात सुनिए, कल अकेला जयप्रकाश की बात मत कीजिए आप। इनके जितने भी एमपी थे पिछली बार, इन लोगों ने 1.5 लाख 2.5 लाख गरीबों के ग्रांट वो दिए हैं, ग्रांट। लो जी, ये वाल्मीकि चौपाल है, ये जी कबीर चौपाल है, ये अदानी चौपाल है, ये चमार चौपाल है। कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, उसके ग्रांट कभी पहुँचे नहीं। ये कह रहे कि 90, सुनो सर, ये कह रहे कि हमने 90 जो गज के प्लाट भी दिए, मकान भी बनाए, मरम्मत भी बनवाई। ये दिए मानता हूँ, वहाँ पर प्लाट दिए, गांव से 3-4 किलोमीटर दूर गरीबों की बेइज्जती करने के लिए दूर बसाने का काम किया। ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना वहाँ कोई सड़क की व्यवस्था, ना वहाँ कोई स्कूल की व्यवस्था, ना कोई धर्मशाला की व्यवस्था, ना कोई मंदिर की व्यवस्था। बसाने का काम तो मनोहर लाल जी ने डूर में किया है। आप जाकर देखिए, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे धर्मशाला है, वहाँ पे पानी बना है, और तो और भाई दादा खेड़ा भी बनाया है वहाँ पे। सर लंबी होगी, आपसे एक बार लास्ट सवाल होगा सर, क्या कुछ मुकाबला समझ रहे हैं चौधरी रणजीत और जयप्रकाश से? रणजीत जी जीतेंगे, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। सेकंड पे कौन रहेगा? सेकंड पे तो यही आएगा, आदमी और बढ़ाएगा। झूठा कैसे कह रहा है? सारे हरियाणा के अंदर सेकंड पे रहेगी कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में सीट कितनी आएगी बीजेपी की? बीजेपी की 10 की 10 सीटें आएंगी, और कांग्रेस की? कांग्रेस की 0 आएगी पूरा हरियाणा में? पूरे हरियाणा में। और क्या आएगी? देश की बात करा, देश की बात तो मोदी जी की 400 पार आएंगी। ये कह रहे थे 200 पार मसा करें। ये तो बेचारे क्या कहेंगे, सपने ले रहे हैं, सपने लेने दो। ये तो ये भी कहते थे राजस्थान में आपकी सरकार नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में नहीं आएगी, छत्तीसगढ़ में तो मतलब ही नहीं। हम छत्तीसगढ़ में भी जीते, मध्य प्रदेश में भी जीते, राजस्थान में भी जीते, अब हरियाणा में भी जीते। बहुत अच्छी बात। ले भाई, हमने चंद्र प्रकाश जी का जैसे ही इंटरव्यू में बातचीत करी, उनसे आप क्या कुछ संतुष्ट है? ये इसकी बातों में सच्चाई है या फिर झूठ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।